आपके सामने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का 2 डायमेंशनल फिगर है। फिगर में क्या है, 3 वृत्त जो समान है, जिसका रेडियस बराबर है, जिसका रेडियस 1 दिया हुआ है, जिसका आर का मान क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है इन तीनों वृत्त को सटाकर रखा गया है और उसके चारों ओर एक रबर बैंड लगाया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है रबर बैंड की लंबाई क्या है, यानी ये जो पीला कलर का रबर बैंड है इसका लेंथ क्या है। इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आइए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला रख लेते हैं और फिर बाद में हम लोग समझेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। इसका फॉर्मूला होता है पाई डी प्लस एन डी। अब पाई आप जानते हैं, डी आप जानते हैं और n आपको जानना होगा कि n है क्या। तो n है वृत्तों की संख्या। वृत्तों की संख्या यहाँ क्या है 3, तो n का मान क्या लिखेंगे 3 और आपका आंसर आ जाएगा पाई। d का मान क्या होगा, d का मान 2 होगा क्योंकि r का मान क्या है 1, r का मान क्या दिया है 1, तो d का मान क्या होगा 2 प्लस n का मान क्या होगा 3 और d का मान 2, तो 2 पाई प्लस 6 ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, रबर बैंड की लंबाई। रबर बैंड की लंबाई क्या 2 पाई प्लस 6। अब हम में से बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से पाई डी प्लस एन डी, और ये आया कहाँ से ये बात हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात कि इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब वृत्तों की संख्या 1 से ज़्यादा हो। जब वृत्तों की संख्या 1 से ज़्यादा हो, अगर एक ही वृत्त हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले का क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो परिधि ही काफ़ी है। तो ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ वृत्तों की संख्या 1 से अधिक हो, मतलब वृत्त 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पाई डी प्लस एन डी आया कहाँ से है। बहुत सिंपल सा बात है, आप 1-2 मिनट और अपना देंगे, ये बात क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ से लाए पाई डी प्लस एन डी। देखिए, हम लोग जहाँ ये स्पर्श किया होगा उसको मिला देते हैं, यहाँ भी कहीं स्पर्श किया होगा उसको मिला देते हैं। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या ये एक रेक्टेंगल बनेगा, क्या एक आयत बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जहाँ स्पर्श किया है वहाँ अगर आप मिलाते हैं ना तो स्पर्श रेखा पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है रेडियस, ये आप जानते हैं। तो यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये होगा कितना, तो ये होगा d, क्योंकि ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा d होगा, तो ये कितना होगा d होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे जगह अगर देखें तो अगर इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये क्या है d, तो आप इसको क्या कहिएगा d। फिर से आप इसको मिला दीजिए, ये अगर d है तो ये क्या होगा, ये भी d होगा। तो ये यहाँ से यहाँ d, यहाँ से यहाँ d और यहाँ से यहाँ d, तो क्या मिला 3d। क्या मिला 3d प्लस क्या, अब देखिए जहाँ रबर सीधा है ये लेंथ तो मिल गया, बचा क्या जहाँ मुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ रबर मुड़ा हुआ है उसका लेंथ निकालना। आइए इसको निकालते हैं, ये अगर निकाल लेते हैं तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई निकालना बहुत आसान। चाप की लंबाई के लिए सिर्फ आपको कोण चाहिए ये वाला, क्योंकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं पाई आर थीटा बटे 180 होता है, तो उसके लिए थीटा आपको चाहिए। तो ये कोण निकालना बहुत आसान, क्योंकि ये कितना है 90, ये कितना होगा 90, और ये जानते हैं 60 डिग्री होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो 90, 90, 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। अब देखिए
ये चाप की लंबाई भी हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहाँ 120 होगा तो यहाँ भी 120 होगा और यहाँ भी 120 होगा, तो 120 और 120 तीनों को अगर सटा देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। अगर ये टुकड़ा ले लें, ये टुकड़ा ले लें, ये टुकड़ा ले लें, तो एक वृत्त बनेगा। आप देखिए जरा सा, ऐसा ही वृत्त बनेगा। अगर इसको उठाकर हम यहाँ ले आए, इसको उठाकर हम यहाँ ले आए, इसको उठाकर हम यहाँ ले आए, तो ये क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। तो एक वृत्त का परिधि ही रख दीजिए। एक वृत्त का परिधि क्या होगा? पाई डी। 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या? 2 पाई आर। आप 2 पाई आर कहिए या पाई डी कहिए, दोनों में फर्क होता है क्या? नहीं। अब आप देखिए, आपका फॉर्मूला आ गया। आप यही पढ़े थे ना, पाई डी प्लस एन क्या है? 3 क्या है? 3 है 3 वृत्त, और इसके जगह हम लोग एन लिए थे डी, तो आपका फॉर्मूला साबित हो गया ना, पाई डी प्लस एन डी। देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अगर आप देखे हैं तो ये बात अब हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा। तो हम चाहेंगे कि कम से कम समय में इसको करने के लिए फार्मूला भी आप ध्यान में रखिए, और फार्मूला कैसे आया ये अगर आप देख लिए हैं तो शायद फार्मूला आपके ध्यान में हमेशा के लिए रह जाए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, जहां आप, और ये सवाल एसएससी में 2012, 13, 14 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।